शीर्षक है आशा की फांसी। आशाओं की फांसी में जीवन गंवाते हैं आसुरी वृत्ति वाले लोग। आशा पाश सतेर वृद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान। अर्थात आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन संग्रह की चेष्टा में निरत रहते हैं, लगातार लगे रहते हैं। यह कामना पूरी न हो सकी तो क्या, इससे अगली वाली अवश्य पूरी होगी। ऐसी आशाओं को भगवान श्री कृष्ण आशा की फांसियां कहते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति को मारती भी नहीं है और उसके गले में भी अनवरत पड़ी रहती है। वे कहते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के मन में विविध प्रकार की कामनाओं की पूर्ति की कल्पनाएं सतत उठा करती है और उन्हीं की पूर्ति के लिए वे अनेक आशाएं मन में सजो कर बैठे रहते हैं। आज उनका एक मन के विषय में रहता है तो कल दूसरे मन के विषय में। एक जगह आशा पूरी न हो पाए तो मन टूटता है, पर तब तक वे एक नई जगह आशा लगाकर बैठ जाते हैं। इस तरह वे किसी भी आशा के बंधन से छूट नहीं पाते। इसी को श्री भगवान आशाओं की सैकड़ों फांसियों का बंधन कहते हैं। इसी से एक प्रसिद्ध रूसी लेखक ने इस संदर्भ में एक प्यारी कथा लिखी है। उसने लिखा है कि एक व्यक्ति के विषय में जिसने कहीं एक विज्ञापन पढ़ा कि साइबेरिया में एक गांव है जहां वे लोगों को निःशुल्क जमीन दे रहे हैं, जितनी चाहें उतनी जमीन ले जाएं। आश्चर्य हुआ उसे ऐसा पढ़कर, तो वह पता पूछता पूछता उस गांव में पहुंचा। वहां पहुंचने पर उसकी भेंट ग्राम प्रधान से हुई। उसने अपनी जिज्ञासा उसके सामने रखते हुए पूछा, क्या सचमुच में यहाँ जमीन मुफ्त में दी जा रही है? उत्तर हाँ मिला। उसने कहा, जमीन लेने के लिए मुझे क्या करना होगा? गांव का प्रधान बोला, कुछ विशेष नहीं, बस सूर्योदय होने की प्रतीक्षा करो। सूर्य उदय होने पर हम तुम्हें 4 झंडे देंगे, उन्हें लेकर तुम दौड़ना। पहले उत्तर दिशा में दौड़ो और एक झंडी गाड़ दो, फिर पूर्व, फिर पश्चिम, इस तरह 3 झंडियां गाड़ने के बाद इसी स्थान पर लौट आना। जब यहाँ आकर समाप्ति की रेखा पर सूरज के डूबने से पहले अंतिम झंडी गाड़ दोगे तो जितनी जमीन तुमने मापी उतनी तुम्हारी हुई। ऐसा नियम हमने बनाया है। वह व्यक्ति बोला, यह तो बड़ी साधारण सी शर्त है, फिर आज तक कोई इसे जीत कैसे न सका? यह सुनकर ग्राम प्रधान हंसा और बोला, सुबह दौड़ो तो तुम्हें पता चलेगा। अगले दिन सुबह के सूरज के निकलने के साथ उसने दौड़ना आरंभ किया, पर जितना वो दौड़ता उतना ही लालच बढ़ता कि थोड़ा और दौड़ लूं तो और ज़्यादा जमीन मेरी हो जाएगी। लालच में आकर उसने अपने साथ लाया हुआ भोजन फेंक दिया, पानी फेंका, कपड़े कम करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जमीन माप सके। 2 बजे दोपहर को उसे होश आया तो पहली झंडी उसने गाड़ी, फिर दूसरी दिशा में दौड़ा और दूसरी झंडी गाड़ी, फिर तीसरी दिशा में तीसरी झंडी गाड़ी। इस दौड़ में और बिना भोजन पानी के उसकी सारी ऊर्जा चली गई। जब उसने वापस गांव की ओर दौड़ना शुरू किया तो उसकी जान लगभग निकलने को थी। जैसे तैसे वो शरीर को घसीटते हुए समाप्ति की रेखा की ओर लेकर चला, पर उसकी आंखों के आगे सूरज डूब गया और वो निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उस समय उसके हाथों और समाप्ति की रेखा के बीच में 6 फीट की दूरी थी। उसने ग्राम प्रधान की ओर देखा और बोला, इस जमीन का आप क्या करोगे? यह जो
6 फीट बच गई है। उसे लगा कि ग्राम प्रधान शायद कुछ छूट देगा, पर प्रधान बोला, इसमें हम तुम्हें दफनाएंगे, क्योंकि कब्र के लिए 6 फीट जमीन ही काफ़ी होती है। बस तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस ऐसे ही संपत्ति संपदा के संचय की दौड़ अंत में व्यक्ति को मृत्यु के मुंह पर लाकर खड़ा कर देती है, और तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि हाथ में कुछ आता नहीं, परंतु जीवन भर अनीति अन्याय से किए गए कार्यों का बोझ जरूर सिर पर आ जाता है। आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य यूं ही अपने जीवन को गंवा बैठते हैं। ये आशाएं अपनी पूर्ति के लिए उन्हें काम व क्रोध के बंधनों में डालती हैं। कामनाएं पूरी न हो पाएं तो क्रोध का सबब बनती हैं, और पूरी हो जाएं तो मद अभिमान को जन्म देती हैं। सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि फिर इन कामनाओं की पूर्ति के लिए उनको अनीति का, अनुचित का, अन्याय का, अमर्यादित आचरण का और अवांछनीय प्रवृत्तियों का सहयोग लेना पड़ता है। सत्य ही कहा गया है, परमात्मा की शरणागति पाए बिना मनुष्य जीवन जैसा बहुमूल्य अवसर भी बेकार में ही बीत जाता है।